राहुल गांधी जी ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग कहा है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहली बात तो कांग्रेस के सभी ठग हैं ही। सुरेश कलमाड़ी क्या नाम से उसका जो कॉमनवेल्थ हुआ था उसका पूरा पैसा हड़प के कहाँ चले गए, पूरा विश्व में भारत का नाम बदनाम हुआ। तो सबसे पहले बात तो कांग्रेस ही सबसे बड़ी ठग है। अब इस समय जब योगी की सरकार आई है उत्तर प्रदेश में, बहुत अच्छा कार्य हो रहा। दूसरी टर्म में जो बीजेपी की गवर्नमेंट आई है बहुत अच्छा काम हो रहा है और चारों तरफ विकास हो रहा है। और सेंट्रल में मोदी जी की गवर्नमेंट चल रही है, इतना अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा कार्य हो रहा। तो वो है कि जब क्या नाम से हाथी चलता है बाज़ार में तो कुत्ते भौंकते ही हैं। तो इसी प्रकार से राहुल जी का और कांग्रेस का वही हाल है। अच्छा, अभी ये जो प्रदेश में ये लोग रामायण पे बात कर रहे हैं, क्या ये 2024 में जो इस तरह के जातियों को बांटकर वो लोग करना चाह रहे हैं, चुनाव का माहौल बदलना चाह रहे हैं, क्या ऐसा हो पाएगा? नहीं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सभी लोग ये समझ गए कि अब क्या नाम से हिंदू एक हो रहे हैं। जो हिंदू एक हो रहे हैं तो इनको ये लगा है कि क्या नाम से इस प्रकार से धर्म की आड़ में जातियों में बिखराव करने से हमको क्या नाम से राजनीति फायदा होगा। हमारी एक चीज़ समझ में नहीं आता है, ना ब्राह्मण को कोई दिक्कत, ना छत्री को, ना किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या नहीं है। समस्या तो है सिर्फ राजनेताओं को। सबसे ज़्यादा तो जातिवाद राजनेता ही फैलाते हैं। भाई साहब, आपका शुभ नाम? मेरा नाम राजेश कुमार दुबे पंडित। अच्छा भैया, ये जो देश में जो आ रहा है लोकसभा का चुनाव, सारी पार्टियां हिंदुओं को या सनातनियों को विभेद करके अपना काम बनाना चाह रही हैं, क्या ऐसा संभव है? देखिए, धर्म पर टारगेट करना कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। क्या कहा जाए कि जो नेता लोग हैं अपनी राजनीति रोटी सेकने के लिए अनाप शनाप बोलते। धर्म का ज्ञान लेना और धर्म की विशेषता को पहचानना पहले वो अनिवार्य है। आप किसी एक शब्द को पकड़ करके अगर कोई बात बोल देते हैं तो हमारे धर्मशास्त्र नहीं बदले जाते। उस चीज़ का विश्लेषण करेंगे, मनन करेंगे तो आपको स्वतः ही उसका ज्ञान हो जाएगा। दूसरी बात, अगर जातिवाद जो है अगर ये फैलता रहेगा तो अपनी अपनी समाज में सब लोग तो एक सिमट करके रह जाएंगे, कोई किसी का साथ देने को खड़ा नहीं होगा। और राजनीति क्या है कि फूट डालो शासन करो की नीति लागू सभी शुरू से हुआ। हिंदू एक हैं और एक रहेंगे। सनातन धर्म हमारा अखंड है और अखंड रहेगा। इसको बांट करके अगर पृथक पृथक भागों में किया जाएगा तो ठीक नहीं है। आने वाले समय में घातक होगा सभी के लिए। अच्छा, अभी राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ को ठग कहा है, इसके बारे में आपका किस बात को लेके ठग कहा? क्या ठग लिया योगी जी ने? अब ये भाई, ये राहुल गांधी बताएं कि क्या ठग लिया है उनका, क्या बिगाड़ दिया है राहुल उनका गांधी कहना है कि नहीं, ये योगी के भेष में, सन्यासी के भेष में एक ठग है। ये बहुत गलत कह रहे हैं सर। अगर जो योगी जी कर रहे हैं राहुल गांधी किए होते तो आज शायद राहुल गांधी ही विराजमान होते। क्या कर रहे हैं आप? ये बहुत गलत कह रहे हैं। राहुल गांधी गलत कह रहे हैं जी, बहुत गलत कह रहे हैं। आपका भैया क्या कहना है? बिल्कुल गलत कह रहे हैं। योगी हमारे बनारस को बहुत अच्छा बनाए हैं। आप भैया? नहीं, हम कुछ नहीं कहना। योगी सरकार जिंदाबाद। अच्छा, आप भैया? योगी एक अच्छा मुख्यमंत्री है। इसी तरह हर राज्य में मुख्यमंत्री हो तो हमारा भारत सुधर जाएगा। जी, राहुल गांधी ने उनको कहा है कि ये सन्यासी नहीं है, बहुत बड़ा ठग है। राहुल गांधी देखिए, अब चुनाव आ रहा है, आप समझ रहे हैं 2024 में, तो अपना तो कुछ दिखाएंगे वो। राहुल गांधी का क्या है, देखिए उनका कोई अस्तित्व नहीं है। जहाँ पर राहुल गांधी को वर्तमान में हो जाना चाहिए, आज वो पार्षदी के लायक नहीं बचे। एक सांसद होना कोई बड़ी बात नहीं, बहुत से सांसद भारत में 503 करीब लोकसभा सीट है और सभी सांसद हैं। और राहुल गांधी को जो अपना वर्चस्व होना चाहिए वो नहीं है। निम्न तरह के भाषण देकर के अपना ग्राफ नीचे डाल रहे हैं। प्लस अगर इस तरह कहने से राहुल गांधी ने कहा कि ठग हैं तो उसका विश्लेषण करके बताएं कि क्या ठग लिया। अगर राहुल गांधी ने इस तरह विकास किया होता, योगी की तरह प्रशासन चलाया होता तो आज भारत कहीं से कहीं होता। जितने भयानक घोटाले इनकी सरकार में हुई, आज बच्चा बच्चा जान रहा है हर प्रकार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, पुस्तक के पढ़ने के सब चीज़। अगर उस चीज़ को हम झुठला सके तो ये बात इम्पॉसिबल है। इसलिए है कि अंधा व्यक्ति भी उससे ही चीज़ को बता सकता है। उसको ज्ञान नहीं कि शीशे में दर्पण में कैसा चेहरा देखता, मगर वो टटोलता है। उसी प्रकार से राहुल गांधी को अपने अंदर से देखना चाहिए कि सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो, ये सब लोग मान्य करें। अच्छा, 2024 में राहुल गांधी कांग्रेस
ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं हम प्रधानमंत्री बनने। तो वो तो जन्म से ही प्रधानमंत्री, वो जन्म ही लिए थे प्रधानमंत्री बन के ही। राहुल गांधी को तो शुरू से पूरा कांग्रेस वर्ग प्रधानमंत्री ही समझता है। वो मोदी को तो शायद अभी भी कांग्रेस वाले प्रधानमंत्री नहीं मानते, हमारे तो राहुल ही प्रधानमंत्री है। तो मान लेने से और होने से दोनों में विपरीत परिस्थिति, दोनों में अंतर है। हमने मान लिया तो हम ही मान लें अपने आप को तो हम प्रधानमंत्री हैं, मानने से थोड़ी हो जाएगा। वो तो जनता फैसला करती है ना। हमारा भारत का लोकतंत्र जो है, संविधान जो है, वो सबको पद देता और उसका पालन करने का अनुमति। अब कांग्रेस तो जन्म हुआ था तभी पल्ला में ही कह दिए थे कि इनके गुण लल्ला के पल्ला में दिख गए थे, तो प्रधानमंत्री का जन्म हो गया है। अब मोदी का भी जन्म हुआ, परंतु कहाँ से कर्श से पर्स पर पहुँच गए, वो पर्स से अर्श पर आ गए हो। तो कहने से नहीं हो जाएगा, करने से होगा। आप कुछ करके दिखाओ तो हो सकता है जनता आपका साथ दे, पर एक कहने से नहीं, करने से होगा। राहुल गांधी की आज परिस्थिति सबको देख रही, सब लोग क्या समझते हैं सबको पता है। मुंह पे ना बोले पीठ के, उनके कार्यकर्ता, उनके स्वयं जो साथ वाले वो खुद बोलते हैं कि राहुल गांधी को अनाप शनाप क्या क्या कितने उनके वीडियो आए दिन बनते हैं और कॉमेडी बने। स्वामी प्रसाद मौर्य जो बयान दिया है कि नहीं 97% पिछड़ी जातियाँ हम लोगों के साथ हैं, क्या ऐसा सब तो इनके जात में साथ है तो उसका क्या मतलब है? इसके पहले बसपा में थे, बीजेपी में या सपा में, इनकी अभी लड़की भी शायद बीजेपी में सांसद है। तो कहने से नहीं हो जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कहीं के विद्वान आदमी नहीं है कि बहुत बड़े धर्मशास्त्री हैं कि इन्होंने जो कह दिया वो हो गया। हम कह रहे हैं रामचरितमानस में जो लिखा है वो तुलसीदास जी कोई कॉलेज नहीं गए, उनके पास कोई डिग्री नहीं, तो उनको जो भगवान की प्रेरणा मिली उन्होंने लिख दिया हुआ। कल स्वामी प्रसाद मौर्य इतने जानकार हैं, विद्वान आदमी, तो एक ग्रंथ है अपना लिख दें और उस ग्रंथ को लागू करवा दे। किसने इनको मना किया कि आप मत लिखिए भाई? उसमें अगर इनको लगता है ब्राह्मणों ने गलत बोला है हमारे पिछड़ों के लिए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य 10-50 तो गाली भी ब्राह्मण को लिख दे अपना ग्रंथ बना करके। किसने मना किया? वही अगर आपको रोक रहा हो तो आप बता सकते हैं इस बात के लिए। अब अगर राजनीति फायदा के लिए आप अपनी जात को बांट करके कि हम चाहें कि 24 के चुनाव में सीट आ जाए और कल के दिन भाई भगवान ने कहा हार गए आप, हारने के बाद तब स्वामी प्रसाद मौर्य क्या होगा? अभी देखिए विधानसभा में क्या हाल हुआ, न घर के रहे न घाट के। तो कहने से चीज नहीं बदल जाएगी। उस चीज के एक संस्कृत में एक श्लोक के कई अर्थ होते हैं, तरीका अपना अपना होता है कि कौन उसको किस हिसाब से समझ रहा है। देखिए आप युवा हैं और इस समय देश प्रधानमंत्री खुद जो है युवाओं पर बहुत फोकस कर रहे हैं। आप 2024 में युवाओं की क्या राय है, बनारस के युवाओं की, कम से कम ये आप लोग बताएं। खैर वैसे तो हम बहुत से प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कहीं के भी। कहाँ के हैं बाबू? आरा बिहार। चलिए अच्छा, बहुत अच्छी बात है, आप तो बिहार के हैं, आप युवा हैं तो इस देश के वोटर हैं ना, बस यही बात है। प्रधानमंत्री के रूप में इस समय देश में कई पार्टियों के कई लोग दावेदार हैं। आपकी नज़र में प्रधानमंत्री का दावेदार सबसे अच्छा देश का कौन है? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि वो हमारे देश को बहुत अच्छे तरीके से ये क्या कहते हैं, जैसे कि वो स्वच्छ भारत अभियान निकालें, जैसे बनारस को फिर से राम मंदिर बहुत दिनों से हमारा केस चल रहा था, उसको वो जैसे कि अब बनने लगा है, सब चीज़ हुआ है, बहुत आगे हमारे देश को बढ़ाए हैं हर चीज़ से, हर जगह से। इसलिए हमारे नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे हैं, हम उनको ही सपोर्ट करते हैं। हर हर मोदी, घर घर मोदी। आपकी क्या राय है? सर मोदी या योगी दोनों में से कोई एक ही। क्यों? सर मोदी इसलिए आप बताएं कहाँ, पहले सबसे पहले अपना शुभ नाम बताएं। हमारा नाम कल्पेश पांडे है। कल्पेश पांडे कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब? हम रहने वाले यही भदोही के। और ये बताएं 2024 में वोट देते हैं ना? हाँ, तो वोट देते हैं। आपका बहुत सा कैंडिडेट है इस समय 2024 में। सपा का अखिलेश यादव है, ममता बनर्जी है, सही बात, कैंडिडेट तो राहुल बहुत गांधी है, है, लेकिन दिया जाएगा वोट तो योगी जी को ही। चाहे कितने भी कैंडिडेट रहे, चाहे कोई भी खड़ा रहे, हमको उससे मतलब नहीं। हम हमारा वोट देंगे तो हम योगी और मोदी को ही देंगे। यहाँ की जनता बहुत खुश है योगी मोदी से, और समझ लीजिए आने वाले कई साल तक योगी जी चलेंगे, उनके अलावा किसी की सरकार आएगी नहीं। क्या है देखिए, संगठन क्या है, एक व्यक्ति विशेष का नहीं होता। प्रायः जो राज्य स्तरीय पार्टी घर घर की पार्टी है सभी की, जिसके भी देखो घर के ही लोग, दूसरे लोग उसमें आगे नहीं बढ़ते। अब अगर प्रधानमंत्री का दावेदार देखें तो हमें लग रहा है 20 से 25 कैंडिडेट, चाहे नीतीश कुमार को देख लो, तेजस्वी यादव को देख लो, ममता बनर्जी को देख लो,
उधर डीएमके में कई लोग खड़े हुए हैं, केरला के खड़े हुए हैं, केरल में यहाँ राहुल गांधी तो हैं ही, उनका तो केसीआर हैं, वहाँ पे तमाम लोग सब प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तो हमारे मन से दावेदार होना एक अलग बात है और जनता को एक अपना प्रतिनिधि चुनना वो एक अलग बात है। जनता उसी को चुनती है जिसको उन पर विश्वास और भरोसा है, जो अच्छे कार्य करते हो। सबको दिख रहा है कि आज मोदी की नीति क्या है। विश्व में नंबर 1 लीडर पर मोदी चल रहे, 50 पर रिटेल कितनी आजकल कितनी मैगजीन में और इन सब में आया कि मोदी के टक्कर का कोई नहीं है। आज डोनाल्ड ट्रंप देख लो, चाहे वहाँ के बाइडन को देख लो, मोदी के आगे पीछे लग रहे हैं। अमेरिका जैसा मोदी के सामने नतमस्तक खड़ा हुआ है और मोदी पे विश्वास कर रहा है। और कहीं भी कोई बात हो रही विश्व में तो सब लोग एक नज़र से देखते हैं कि अगर मोदी जी चाहें तो इस काम को करवा सकते हैं, मोदी जी चाहें तो इस बात को कर सकते। अभी रूस का यूक्रेन का युद्ध देखो तो सब ने एक स्वर में कहा था कि मोदी जी चाहें तो इस युद्ध को बंद करवा सकते। तो इतना विश्वास होना एक नेता के प्रति ये बड़े गर्व की बात है हमारे देश के लिए, जो विश्व का नंबर 1 एक देश और आज कहाँ की बुलंदियों पर जा रहा है, किसी से छुपा नहीं है। मोदी का ना कोई घर ना घर परिवार के, सबको पता है कि उनके लोग क्या करते हैं। योगी जी की अभी मैंने एक क्लिप देखी थी तो उसमें क्या आया था कि योगी जी की जो बहन है कहीं चाय की दुकान खोल के बैठी, और आज राहुल गांधी, हाँ उत्तराखंड में, और राहुल गांधी की बहन आज देख लो तो अंतर साफ दिखता है। देखिए कहने से करने में दोनों बातों में बहुत अंतर है। योगी जी ना अपने लिए कर रहे ना मोदी जी देश हित की बात कर रहे, और जो देश हित की बात करेगा वो आगे जाएगा चाहे जो भी। और योगी जी के सामने आज की परिस्थिति में कोई टक्कर वाला खड़ा नहीं है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि क्या सही है क्या गलत है। कहते हैं कि पूर्ण बहुमत से इस तरह सरकार 2-2 बार आना कोई मामूली बात नहीं इतने बड़े देश और लोकतंत्र में। आज मोदी जी के साथ में पक्ष तो पक्ष विपक्ष भी खड़ा। अब विपक्ष क्या गलत बातों को लेकर के इशू बनाता है, ये बात कहीं से सब लोग जानते हैं। अब गलत भी कहो कोई मानने को तैयार नहीं। वो कहानी उसी तरह भेड़िए वाली कहानी हो जाएगी कि भेड़िया आया झूठ बोलते बोलते और एक दिन जब सच में आए तो कोई नहीं पहुंचे। इस तरह अगर राहुल गांधी कोई सच में ही कोई कहना चाहेगा तो भी वही लोग समझेंगे कि झूठ ही बोल रहे हैं। इसलिए इनको झूठ से परहेज, जो सही है उसको बोलना चाहिए। आज मोदी जी की खुली किताब है, सबसे कोई बात छुपी नहीं है। देश विदेश जा रहा है, विदेश नीति सबसे नंबर 1 पर भारत की चल रही है। चाहे हमारे विदेश मंत्री जयशंकर को देख लीजिए, जहाँ भी जाते हैं तो एक वहाँ पे एक अलग से उनका स्वागत और एक अलग से ऊर्जा और एक अलग से उनका बातचीत का होता है। तो इस प्रकार से और मोदी जी जो है वो देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं और ये आने वाले समय पे दिख रहा है लोगों को दिखेगा। आपका शुभ नाम पंडित जी? राजकुमार झा। कहाँ के रहने वाले हैं? मूलतः हम बिहार के रहने वाले हैं, यहाँ रहते हैं लगभग 22 साल से। तो बिहार के रहने वाला। अच्छा, इस समय ये देश में रामायण पे बड़ी चर्चा छिड़ी हुई है, क्या क्या ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब चीज़ हो रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? यहाँ पे तो उन्हीं का दोहा उठा कर देख लीजिए, आपके जो कबीर दास है उनका भी दोहा उठा कर देख लीजिए, वो भी नारी के विषय में बोले हैं, शूद्र के विषय में बोले हैं, किसको कैसे रहना चाहिए, किस मर्यादा में रहना चाहिए, तो उसको भी देखा जाना चाहिए। सिर्फ वहाँ पर नहीं देखा जाना चाहिए, अब किस संदर्भ में कहाँ बोला गया था ये चीज़ को भी देखा जाना चाहिए। तो ये मतलब ये सब बात क्या चुनाव को लेकर हो रहा है या इसके पीछे और कोई मंशा है? मनसा इसको देखेंगे तो हम थोड़ा अलग दृष्टि से भी देखते हैं। अलग दृष्टि से देखते हैं तो हम बागेश्वर धाम तक हम इस दृष्टि को देखते हैं। इससे पहले कोई चर्चा नहीं था, ठीक, इस विषय के लिए। जब उन्होंने जो हमारे दलित समाज के थे, जो ईसाई में चले गए थे, चाहे आपको मुस्लिम बन गए थे, उन्होंने जब इसको घर आपसी करवाना चालू किया तो जितने फादरी हैं मौलवी हैं सबको कीड़ा काटने लग गया। उसके बाद में बहुत सारे आपको मालूम ही हुआ, बहुत सारे घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में ईसाई जो चलाते हैं ईसाई मशीनरी, उसके बाद मौलवी जो हैं फादरी सब जो है पूरा हाथ धो के पीछा पड़ गए। अब जब उसके बाद में कि जो आपके मौर्या साहब जो बयान दिया उसके 1 हफ्ता तक आप देखे होंगे कि यहाँ तक कि न्यूज़ चैनल पे आता था कि सूत्रों के हिसाब से, सूत्रों को खबर से कि इनके ऊपर में कार्रवाई किया जा सकता है, इनको निकाला भी जा सकता है। अखिलेश जी बहुत नाराज़ है। फिर एकाएक ऐसा क्या होगा कि इनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया गया। सोचने वाली विषय। आप तो इनको और सम्मानित कर दिए। फिर मतलब ये होता है कि दोनों मिली भगत है इसमें साथ में भाई। हमको तो हम अगर धर्म को लेकर के आक्षेप करें
तो यही बात सबके धर्म पे लागू होती है। तो कभी इन्होंने ईसाई मशीनरी का कभी किसी के मुंह से लफ्ज़ नहीं निकलता या ऐसा। हम किसी के धर्म की बात नहीं करते, हम अपने धर्म को जानते हैं और हमारा सत्य सनातन धर्म अखंड है और अखंड रहेगा। परंतु अभी अखिलेश यादव जी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी एक्सपायर हुए, गंगा जी में उन्होंने अस्थि विसर्जन के जवाब नहीं मानते हैं अगर इस बात को, तो फिर क्यों गंगा जी में के ऊपर से आप जनेऊ पहनते हैं, वोट के ऊपर से जनेऊ जनेऊ कैसे क्यों पहन लिए? और फिर आप पहन लिए तो गंगा जी में क्यों लेकर के आए? आपको नहीं लाना अपनी जाति चाहिए था। बताने के लिए ना राहुल गांधी ने जनेऊधारी बने थे कि हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है हम। दूसरी हिंदू हैं। चीज़ क्या है, जब ये नहीं मानते, रामायण को नहीं मानते, वेद को नहीं मानते, पुराण को नहीं मानते, तो मुलायम सिंह जब इनके क्या नाम से नेताजी का देहावसान हुआ तो ये लोग क्या वहाँ पे सब क्रियाक्रम सनातन धर्म के अनुसार ही ना किए हैं। उनका कहना है कि हम रामायण को रामायण को अच्छा, उसमें रामायण में ये भी शूद्र है, शूद्र को क्या स्थान अच्छा है? एक चीज़ बताइए, हमारे आपने भी इतिहास पढ़ा होगा, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, सभी लोग जानते हैं, भारत की जनता सब जानती है, जब व्यक्ति को वर्ण व्यवस्था कैसे हुई, जन्म से वर्ण व्यवस्था नहीं, कर्म के अनुसार वर्ण व्यवस्था है। जो शिक्षा देता है, अध्ययन करता, अध्यापन कराता है वो ब्राह्मण है, जो रक्षा करता है वो क्षत्रिय है, और जो क्या व्यापार इत्यादि करता है वो वैश्य है, और जो और बाकी कार्य करता है वो शूद्र है। तो कर्म के अनुसार मतलब वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था तो ये जो ये सब चीज इन बातों का असर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ेगा? 2024 में इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। जनता को ये लोग भ्रमित करने का काम कर रहे हैं कि समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी बिहार में 3 यादवों ने 3 लोगों को बांटा है, मार, उसमें एक व्यक्ति का मर्डर हो गया, तीनों का मर्डर हो गया, तीनों का मर्डर हो गया। इस प्रकार से आप जातिवाद फैलाएंगे, इसका बहुत गलत परिणाम जाएंगे आगे।